جو जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी वो लंबी चली है, लगभग आज 6 घंटे समाअत चलती रही है। उस समाअत के अंदर डेवलपमेंट्स क्या है उनके ऊपर मेरे पास खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अलीमा खानम बाहर आई, उन्होंने आकर बात की मीडिया के साथ और जो इमरान खान का पैगाम है वो पहुँचाया। अब जो तफसील है उसकी, जो इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की है, वो तो उनके अपने ट्विटर हैंडल पे चंद घंटों के बाद आ जाएगा। जब वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप ये सुनें कि अलीमा खानम ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी कि सलमान सफदर साहब ने आपको बता दिया जो कानूनी मामला था, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आती हूँ जो मैं पहुँचाती आई हूँ, और पहले भी हम पिछले 2 साल से यही पैगाम पहुँचाते आए हैं। ये सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ताकीद की अपनी बहनों को कि आप लोग जो है ना वो मेरा नाम ले लिया करें कि ये मेरा पैगाम है, ताकि आप लोगों के ऊपर जो टॉर्चर होता है या बाहर आपके साथ ज़्यादती होती है वो आप लोगों के साथ ना हो। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें हदायत की है कि अपना और उनका पैगाम आप तक, मीडिया तक पहुंचाएं। आज इमरान खान ने वजाहत के तौर पर यह बात की, और आपने सलमान सफदर से भी सुना होगा कि जब आज केस ख़त्म हुआ था और एक गवाह झूठा साबित हुआ तो उनसे पूछा गया कि इसका क्या सज़ा होती है। 7 साल सज़ा। झूठ बोलने वाले गवाह को 7 साल सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। गवाही झूठे साबित हो गए वहाँ पे अदालत के अंदर, और वो मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ उनके साथ। आज तो केस ख़त्म हो जाना चाहिए था, जज साहब को उसी वक्त कहना चाहिए था कि केस ख़त्म हो चुका है, गवाह झूठे साबित हो गए। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, सिविल अदालत में नहीं चल रहा। इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ चंद मीडिया वाले आते हैं जिनको उस वक्त इजाज़त ही नहीं दी जाती। अगर वो कोई सवाल करें या बात करें तो इमरान खान की बात बाहर मीडिया के ज़रिए आम नहीं हो पाती। ये पैगाम हमें वही लोग बताकर भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। वो कहते हैं कि जो उनकी राय और उनके हकूक़ हैं, जो जेल के कवानीन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होने चाहिए, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में मुयस्सर नहीं है। ये भी जनाब इमरान खान साहब ने शिकवा किया। एक तो वो अलग थलग रखे गए हैं, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है, और ये जेल के कवानीन के ख़िलाफ़ है। उन्हें अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक बार इजाज़त दी गई है। वो किताबें मांगते हैं मगर जब तक जज हुक्म ना दे, इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, क्योंकि जज हुक्म देता है और फिर पुलिस को कहा जाता है कि जाकर उनकी किताबें लाओ, उन्हें सहूलियात दो, उनका टीवी ऑन करो। इनके जो अलग थलग जो आइसोलेशन है वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकातें करा दो। जज का हाथ महदूद है। इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, इसके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो ट्रायल चल रहा है वो किसी और हुक्म के तहत चल रहा है। इस केस को ख़त्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा कर देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सारा कानून आसिम मुनीर के तहत है। उन्होंने कहा जी कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने कहा कि मैं मुकदमात का अदालत में सामना करूँगा, इंसाफ अदालतों से लूँगा, और यही इमरान खान साहब हमेशा से कहते आए हैं। फिर 300 मुकदमात इमरान खान साहब पे बनाए गए। उन्हें कहा गया जी आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं अपने सारे मुकदमात का सामना करूँगा, और गुज़िश्ता 3 साल से वो इनका सामना भी कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, हमारा इलेक्शन चुराया गया, 2/3 अक्सरियत छीन ली गई, हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। अब पता चला जी कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, जो लीक हुई है, ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी और इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में वोटों की चोरी हुई है, धांधली हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बैनुल अक़वामी इदारे ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है, और इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान का कानून आपको मालूम है कि वोट चोरी के बारे में बहुत सख्त है। पाकिस्तान में वोट चोरी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है, जो कि गद्दारी के मुकदमे बनते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाफिज नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि लोगों पर गोलियां चलाई गई, फिर भी हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 26वीं तरमीम इसलिए लाई गई ताकि अदालतों को कंट्रोल किया जा सके और अदालतों को हुकूमत का एक शोबा बना दिया जाए। 26वीं तरमीम के बावजूद जो जज रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने लियाकत चट्टा का जिक्र किया, वो जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, और ये कहा कि जनाब उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने सारा पोल खोल दिया था। धांधली में इमरान खान साहब ने दोबारा बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस कादी फायद ईसा ये दोनों जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस थे। पार्लियामान के अरकान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त आसिम लॉ चल रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आप एक फ़र्द वाहिद के खौफ से जो है वो डर के दब ना जाएं। अगर आप दबेंगे तो वो आपको और ज़्यादा दबाएंगे। अपने हक़ के लिए आप आवाज़ उठाएं, और आप पाकिस्तानी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जेल से ना डरे, मैं खुद 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ।
جتنا آپ ڈریں گے اتنا ہی آپ پر ظلم بڑھا دیا جائے گا، اور آپ ڈر رہے اس لیے انہوں نے کچلا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، جو میں ٹویٹ کرتا ہوں یا میرے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آتا ہے، میرا پیغام ہے کہ اس کو سارے ری ٹویٹ کریں، تمام ایم این ایز اور تمام ایم پی ایز اور پارٹی کے لوگ بس میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا کریں تاکہ سارے ایک صفحے پر موجود ہوں۔ جی ناظرین، جی علیمہ خانم صاحبہ نے پیغام پہنچایا، ابھی کچھ ٹکڑوں میں ہمارے تک یہ پیغام پہنچا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں عدالت میں، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکیل نے توشہ خانہ 2 کیس میں باہر آ کے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ سہیب عباسی جو اپریزر ہیں اور ان کے علاوہ انعام اللہ شاہ جو ہر کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف ایک جھوٹے گواہ کے طور پہ انہیں پیش کیا جاتا ہے، آج یہ دونوں گواہ دوران جرا جو صفر ہوگی ان کی کریڈیبلٹی، اور یہ عدالت کے اندر جھوٹے ثابت ہو گئے اور ان کی جو گواہیاں ہیں وہ زمین بوس ہو گئی، پورا کیس دفن ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کیس چلایا جا رہا ہے۔ اور علیمہ خانم نے بڑی وضاحت سے یہ بات کی ہے، میں بھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب تک عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 میں سزا نہیں سنا دی جاتی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، تب تک جسٹس سرفراز ڈوگر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نہیں آنے دیں گے، جو ان کا حق ہے، وہ کیس نہیں لگنے دیں گے جہاں پہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ چھوڑ دینا چاہیے القادر یونیورسٹی والے کیس میں، لہذا پہلے یہاں سزا سنائی جائے گی، پھر وہاں پہ ضمانت ہوگی تاکہ وہ عدالت کے دیکھیں جی ہم نے انصاف دے دیا ہے، اور یہاں پہ جو سزا سنائی جائے گی وہ کہیں گے جی اب اس کے اندر ہم عمران خان کو جیل میں رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ناظرین معاملہ۔ لیکن سہیل افریدی صاحب کی آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہ جمعرات والے دن پہنچے، چوتھی مرتبہ وہ گئے اور چوتھی مرتبہ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اندازہ کر لیجئے آپ، وہ 4 مرتبہ وہاں جا چکا وزیر اعلیٰ اور 4 مرتبہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس نے کہا کہ کسی صوبے کا حق ڈنکے کی چوٹ پر میں لوں گا، اپنے صوبے کا حق، لیکن کسی سے بھیک نہیں چاہیے۔ پاکستان میں جو پالیسی غلط ہوگی اس کے خلاف ہوں میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا ہمارے ایک ایک گھر سے 20-20 لوگ شہید ہو رہے ہیں، جن لوگوں کے گھروں پر مارٹر گولے اور ڈرون حملے ہوتے ہیں اس کا درد وہی سمجھتے ہیں، جو فوجی شہید ہوتے ہیں وہ بھی میرے ہیں۔ کل کرم میں شہید ہونے والے فوجی کے گھر گیا، اس کے جنازے کو کاندھا بھی دیا، وہ ایک شہید کے جنازے کا بوجھ کل 80,000 شہداء کا بوجھ تھا میرے کندھے پر۔ یہ فوج بھی میری ہے، پاکستان بھی میرا ہے، اس لیے پاکستان میں جو بھی غلط پالیسی ہوگی میں اس پر بولوں گا۔ دیکھیں اب اپنی پالیسیوں سے اپنے فوجی شہید کروا رہے ہیں، اپنے پولیس والے شہید کروا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج پھر عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات نہ کروانے کا دن ہے۔ نہ کروانے کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی بہنوں سے ہونے نہیں دینی۔ وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب سے کوئی بھی ملاقات کرتا ہے تو باہر جو پیغام آتا ہے اس کے بعد عاصم منیر صاحب کو ایک لیول اور نیچے جانا پڑ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ اس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، عمران خان صاحب کا ٹویٹر اس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت اس کا وہ مقابلہ کر نہیں پا رہے، اور عمران خان صاحب کا جو قد ہے سیاسی اعتبار سے، جو پاکستان میں ان کی عزت ہے، جو ان کا احترام ہے، اس کا مقابلہ عاصم منیر صاحب کر نہیں پا رہے۔ تو اب یہ فاؤل پلے ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ملاقات نہیں ہونے دوں گا۔ فیملی کی ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں، وکلا کی ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہے، رشتہ داروں کی ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہے۔ تو آج پھر عمران خان صاحب کی بہنیں جائیں گی، پھر دھرنا دیں گے، پھر رات کو مار کٹائی کریں گے، پھر لوگوں کو گرفتار کریں گے، پھر دنیا کو تماشا دکھائیں گے، اور پھر ایک درجہ اور نیچے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ سارا کچھ آج جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کل ہوگا۔ میں آپ کو اس وقت یاد دلاؤں گا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، تو پھر دیکھیے گا آپ ان کے ساتھ ہوتا ہوا ہم آپ کو وہ بھی رپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اب ناظرین، اسد اللہ خان صاحب ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، میں نے ان کے ساتھ کافی کام بھی کیا ہے، میرے کولیگ بھی رہے۔ انہوں نے ایک خبر دی ہے، خبر بڑی تشویشناک ہے، خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اسد اللہ خان صاحب نے خبر دی، عمران خان صاحب کی دائیں آنکھ میں CRVO نامی ایک بیماری کی تشخیص ہوئی۔ یہ جو CRVO نامی بیماری، اس کو آپ اگر گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کے سامنے یہ سارا کھل جائے گا کہ آنکھ کی بیماری کے حوالے سے اس کے اوپر بہت سارے ریسرچ پیپرز پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا یہ کتنی اہم بیماری ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی دائیں آنکھ میں عمران خان صاحب کی وین میں ایک بلاکیج آ گیا ہے۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر انہیں پراپر علاج عمران خان صاحب کو نہیں ملتا تو اس صورت میں ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے دائیں آنکھ سے، یا ان کی جو بینائی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ پمز اسپتال کے ڈاکٹر جاتے ہیں سرکاری، اور جو جا کے عمران خان صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں پمز اسپتال کے ڈاکٹروں نے 3 وزٹس کیے ہیں اڈیالہ جیل کے، 16 تاریخ کو، جنوری کی 16 تاریخ کو، یہ جو مہینہ چل رہا، 19 تاریخ کو جنوری کی، اور 21 تاریخ کو جنوری کی، یہ 3 وزٹ کیے ہیں۔ جیل انتظامیہ کا اصرار ہے کہ علاج یہیں کیا جائے جیل کے اندر۔ اب جیل انتظامیہ کی کیا اوقات ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں جیل کو ایک کرنل کنٹرول کرتا ہے، اور وہ کرنل کنٹرول ہوتا ہے
आसिम मुनीर साहब से। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इमरान खान को हमने जेल की चार दीवारी से बाहर नहीं निकालना। 2 साल हो गए इमरान खान साहब जेल से बाहर तो निकले ही नहीं। अब वो बजिद है कि जेल के अंदर ही इमरान खान साहब की आंख का इलाज करो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की किसी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया, इसके बावजूद उन्होंने बीमार होने से इनकार किया। उनके साथ प्रॉब्लम्स हुए, बाज़ औक़ात उनका वजन कम हुआ और ये रिपोर्ट भी होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं मुकाबला करूंगा। अब उनकी आंख के अंदर एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है और उनकी बेनाई मुतासर होने का खतरा है। बिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स 3 मरतबा हार चुके हैं, 16 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी को। जेल इंतजामिया यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनका पैगाम यह है कि इलाज यहीं पे जेल के अंदर किया है, जबकि डॉक्टर आरिफ है, उन्होंने लिखकर दे दिया है कि इनका इलाज यहां पे नहीं हो सकता, उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा जहां पे सारी सहूलियात और डॉक्टर मौजूद होंगे। 3 इंजेक्शन लगने उन्हें। डॉक्टर के मुताबिक मामला इंतहाई हसास नौयत का है और अगर बगैर तवज्जो दिए और पूरा मुआयना किए उन्हें यहाँ जेल में ट्रीटमेंट दे दूं तो कल को इमरान खान साहब को या उनकी आंख को कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये मेरे जिम्मे आ जाएगा। इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि उन्हें यहाँ पे जेल में ट्रीटमेंट दी जाए। ये है जनाब वो मामला जो असदुल्ला खान साहब ने रिपोर्ट किया है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान की कौम का अब तक का सबसे बड़ा लीडर, यानी हमने तो अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा लीडर देखा ही नहीं, जुल्फिकार दी भुट्टो से भी बड़ा लीडर। और बाज लोग ये कहते हैं कि इतनी मकबूलियत पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को मिली है, और इतना बदतरीन डिक्टेटरशिप का दौर भी पाकिस्तानियों ने कभी नहीं देखा जो अब देखा है। और ऐसे लीडर को उसकी जान को खतरे में डाला जा रहा है और वो खुद कोई डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ ये कहता है मेरे डॉक्टर्स को भेजो, मैं उनसे बात करूं। अब जनाब ये इमरान खान साहब को जनाब ट्रीटमेंट का मामला आ गया। देखना यह है कि इमरान खान साहब को कैसे ये निकालते हैं अस्पताल से, कैसे ये जेल से निकाल कर अस्पताल लेकर जाते हैं और कैसे अस्पताल से निकाल कर जेल लेकर जाते हैं। अब ये सूरत हाल भी हुकूमत के लिए एक नई सिचुएशन है, लेकिन ये बहुत ढीठ लोग हैं, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जीता है या मरता है। और इमरान खान साहब के बारे में तो ये बहुत ही जालिम है। अब नादरीन, जो वादिय तीरा वाला मामला है वो एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी तो बन गया, मुसीबत उन्हें पड़ गई। और मैं अभी आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा जहाँ से साबित हो जाएगा कि ये ऑपरेशन हो रहा था और जो इनखला है वो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर करवाया। यानी कोर कमांडर के ऊपर और IGFC के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने वहां से इनखला करवाया। लेकिन चंद चीज़ें आप याद करें गुज़िश्ता चंद दिनों में जो होती है। नंबर 1, सूबाई हुकूमत रोज़ाना ये कहती रही कि ये ज़बरदस्ती का इनखला है, इसको बंद किया जाए, जबकि वफाकी हुकूमत कहती रही कि हम हर सूरत में ऑपरेशन करेंगे। ये कितना क्लियर हो गया मामला, आप बयानात सारे निकाल कर देख लें। ये एक दिन पहले की कहानी है कि इन्होंने यू टर्न लिया वापस, इससे पहले कभी इन्होंने ये बात नहीं की थी। हफ्ते की रात को अचानक यू टर्न लिया इन्होंने, कहा यार ये क्या हो गया हमसे, और एकदम यू टर्न ले लिया। उससे पहले सूबाई हुकूमत बार बार कहती रही कि जबरदस्ती का इनखला बंद किया जाए, वहां बर्फबारी हो रही है, क्यों लोगों को मार रहे हो। और सेम टाइम में वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और DGI SPR ऑपरेशन के लिए कहते रहे कि हम ऑपरेशन करेंगे, हर हाल में करेंगे, जो मर्जी हो जाए। वो ऑपरेशन का ऐलान करते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों की तकालीफ का बताती रही और सोशल मीडिया पर यह चीज दिखाती रही, जबकि वफाकी हुकूमत ने, वजारत इत्तलाआत ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तानी मीडिया को सख्ती से मना कर दिया कि उन्होंने तीरा ऑपरेशन और वहां के लोगों की बुरी हालत नहीं दिखानी। देखें, अगर ये बुरी हालत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की वजह से थी तो फिर तो इसको फर्ज समझ के, इसको मजहबी फरीजा समझ के पाकिस्तान की मीडिया को दिखाना था। देखिए, PTI या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई गलती करे तो पाकिस्तान का मीडिया उसे ऐसे दिखाता है जैसे उससे ज्यादा जरूरी कोई और चीज ही नहीं है। ये चीज पाकिस्तान के मीडिया ने दिखाई नहीं, उन्हें मना किया गया कि आपने ये नहीं दिखाना। तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस इनखला से लेना देना कोई नहीं था। फिर एक और चीज, सूबाई हुकूमत मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करती रही, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत ऑपरेशन और इनखला की लगातार हमायत करती रही। ये भी आप देखते रहे, लगातार ये होता रहा है। अब सुहेल अफरीदी ने एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखता हूं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि 13 जिरगे में शामिल 24 रुकनी कमेटी को शदीद धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है और उनके वीडियो पैगामात लिए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत और मेरे खिलाफ बयान दें कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं 24 रुकनी कमेटी के लोगों को कहता हूं कि अगर हमारे खिलाफ वीडियो बयान देने से तुम्हारी जान छूटती है तो जान छुड़वा लें।